नमस्कार। आज की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आज के बुलेटिन में बात करेंगे इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का हुआ स्वागत। बताएंगे आपको बिहार में AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। दिखाएंगे आपको दिल्ली के होटल में पार्टी कर रहे हैं CJP के लोग। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे ईरानी जहाज पर हमले से बढ़ा तनाव। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। 14 घंटे अहम IMD ने जारी किया अलर्ट। अमरनाथ यात्रा में उमड़ी भक्तों की भीड़। अब तक 4.14 लाख श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन से सबक लेना चाहिए। CM योगी पर महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। इस्तीफे के बाद पहली बार संसद पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान का पाक पहनाकर किया गया स्वागत। संसद में मानसून सत्र चल रहा है। इस दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान आज यानी सोमवार 27 जुलाई को पहली बार संसद पहुंचे हैं। परिसर में पहुंचते ही भारतीय जनता पार्टी और NDA सांसदों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। सिवान में बिहार बंद के दौरान AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिसकर्मी हुआ सस्पेंड। बिहार बंद के दौरान सिवान में हुए उग्र प्रदर्शन के बीच AK-47 से फायरिंग करने वाला पुलिस जवान पर बड़ी कार्रवाई की गई है। वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए जवान अभिषेक पटेल को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। नाच गाना और जश्न का माहौल। दिल्ली के होटल में पार्टी कर रहे हैं CJP के लोग। वीडियो हुआ वायरल वीडियो में CJP के कुछ लोग एक होटल में पार्टी करते दिखाई दे रहे हैं। वहां जश्न का माहौल है और नाच गाना भी चल रहा है। वीडियो शेयर करते हुए महेश जेठमलानी ने लिखा कि क्या सच में ऐसा हो रहा है? CJP की लीडरशिप दिल्ली के एक होटल में पार्टी दे रही है। कोई प्रदर्शन हो रहा है तो लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी आई सामने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो सारे देश में हुए प्रदर्शनों को लेकर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा है कि ऐसे मामलों के लिए पूरे देश के लिए गाइडलाइन बनाई जाएगी। नीट पेपर लीक प्रदर्शन मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की है। लोकसभा में पेश हुआ एंटी पेपर लीक बिल। विपक्ष का जमकर हुआ हंगामा। संसद की कार्रवाई फिर हुई स्थगित। संशोधित बिल के तहत पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की तैयारी है। इसके अलावा 2 महीनों के भीतर ही जांच पूरी करने की बात कही गई है। इसके अलावा पेपर लीक के आरोपियों के लिए कम से कम 5 और अधिकतम 10 साल की सजा प्रावधान किया जा रहा है। दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले RAF जवान की हुई पहचान। जांच टीम बना रही है रिपोर्ट। दिल्ली प्रोटेस्ट में पैलेट गन चलाने वाले जवान की पहचान कर ली गई है। CRPF की एक टीम इस मामले की जांच कर रही है, रिपोर्ट तैयार करी है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सोनम वांगचुक मेदांता से हुए डिस्चार्ज। बोले पहले राजघाट जाकर बापू को देंगे श्रद्धांजलि, फिर पहाड़ी की ओर लौटेंगे। एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक पिछले 26 दिनों के अनशन के बाद गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। नीट पेपर लीक मामले में उन्होंने ये भूख हड़ताल की थी। उन्होंने बताया कि अब वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे और फिर लद्दाख अपने घर लौटेंगे। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान PM मोदी पर बने थे आपत्तिजनक वीडियो। सोशल मीडिया से हटवा रही है पुलिस। दिल्ली में जंतर मंतर पर छात्रों और अलग अलग कई संगठनों के पेपर लीक से जुड़े प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई आपत्तिजनक वीडियो बनाए गए थे। खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जश्न के दौरान कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए थे जिसमें PM के खिलाफ आपत्तिजनक बातें की जा रही थी। अब दिल्ली पुलिस सूत्रों का हवाला से खबर है कि इस आपत्तिजनक कंटेंट को हटाया जा रहा है। देश में शुरू हुआ नया आंदोलन। RHA ने मचाई हलचल। 24 घंटे में जुड़े 40 लाख लोग। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन नाम का ये अभियान तेजी से वायरल हो रहा है और लाखों युवा इसके साथ जुटे दिखाई दे रहे हैं। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारत की मौजूदा जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को विरोध करना और शिक्षा तथा सरकारी नौकरियों में केवल मेरिट यानी कि योग्यता के आधार पर बनाने की मांग की गई।
अमेरिका के सिएटल में फूड फेस्टिवल में ताबड़तोड़ फायरिंग, 2 लोगों की गई जान, कई लोग घायल। अमेरिका में फिर से लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग की घटना सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार अमेरिका के सिएटल में आयोजित एक फूड फेस्टिवल में लोगों पर गोलियां चली है। इस घटना में 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। इंसान जैसी दिखने वाली रोबोट बनी टीचर, अमेरिका के हाई स्कूल में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। सलामांका पायलट प्रोजेक्ट में रियल बॉटिक्स एम सीरीज के ह्यूमनाइड रोबोट का इस्तेमाल शामिल हुआ है। ये रोबोट बातचीत, चेहरे के हाव भाव और रियल टाइम इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके सिखाने में दिलचस्पी रखना और प्रैक्टिकल अनुभव देना है। ईरानी जहाज पर हमले से बढ़ा तनाव, यूक्रेन को ईरान ने दी खुली चुनौती। कैस्पियन सागर में ईरानी कमर्शियल जहाज पर हमले के बाद ईरान ने यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का कहना है कि वो इस हमले को हल्के में नहीं लेगा। उन्होंने कहा है कि घटना का जवाब उचित समय और तरीके से दिया जाएगा। पानी की कमी से लंदन में हालत बिगड़े, एयरपोर्ट के टॉयलेट और रेस्टोरेंट हुए आउट ऑफ सर्विस। लंदन के गेटविक एयरपोर्ट से रविवार को गुजरने वाले यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस परेशानी की वजह कुछ और नहीं बल्कि पानी था। रिपोर्ट के मुताबिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बिजली गुल हो गई, जिसकी वजह से पूरे एयरपोर्ट पर पानी की सप्लाई प्रभावित हुई। यहाँ तक कि एयरपोर्ट के टॉयलेट और रेस्टोरेंट बंद कर दिए गए। ईरान को अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करना होगा, यूएस दौरे से पहले बोले नेतन्याहू। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि उनकी नजर में ये युद्ध तब असल में खत्म होगा जब ईरान या तो बुनियादी राजनीतिक बदलाव करे या फिर अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम छोड़ दे और अपनी क्षेत्रीय नीतियां बदल ले। उन्होंने कहा है कि असल में प्रेसिडेंट ट्रंप यही हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। नेतन्याहू ने ममदानी पर नफरत फैलाने का लगाया आरोप, आईसीसी के युद्ध अपराध के आरोपों को बताया बेबुनियाद। नेतन्याहू ने अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आईसीसी के युद्ध अपराध के आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने आईसीसी के टॉप प्रोसिक्यूटर पर लगे यौन दुर्व्यवहार के आरोपों की ओर इशारा किया है, जिन्हें शुक्रवार को उस पद से हटा दिया गया था। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ गंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।